जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में बिहार सिपाही भर्ती का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 20 देखेंगे, ठीक है। और ये क्राउन बुक का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद जो आएगा, इसके बाद हम रुक्मणी पब्लिकेशन का डेली एक एक सेट देखेंगे, जो कि इसमें कुल मिलाकर रुक्मणी में 30 प्रैक्टिस सेट दे रखा है, तो उसको भी कवर करेंगे। क्योंकि कुछ दोस्त लोग जो है कमेंट किए थे जो रुक्मणी का जो है डिस्कशन कराइए, तो उसको हम लेके चलेंगे। इसके साथ ही देखेंगे तो कुछ दिन 5-6 दिन के बाद में फिर हम इसका पिनाकल का भी जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरा एग्जाम है, तो इसलिए कि हम अभी एक एक सेट दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, यदि चैनल बूस्ट होता है तो खुद मैं अपने से सेट बनाऊंगा, जो किस लेवल का क्वेश्चन आता है उसको देख करके, और जो है आपको डेली एक एक सेट प्रोवाइड करूंगा और उसका डिस्कशन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके, ठीक है। और इसका पीडीएफ तो पहले पता होता है आपको, जो टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ डाला हुआ रहता है, तो वहाँ से जा करके आप पहले टेस्ट दीजिए। और टारगेट रखना है आपको जो 75+ क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई भी सेट हो, उसमें 75 क्वेश्चन जो है आपका सही होना चाहिए, ये टारगेट लेके चलना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। क्या है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो दिया गया था, ये दिया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ए लगाना है, ठीक है। अब देखिए आता है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सबसे पहले कौन सी नारा दिया गया? तो स्वराज। कौन सा? स्वराज शब्द का सबसे पहले जो नारा दिया था वो दिया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। दयानंद सरस्वती जी के ही द्वारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो। क्या है? वेदों की ओर लौटो। इसके बाद आता है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो है, जब राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया, तो बाद में क्या हुआ? केशव चंद्र सेन के द्वारा उस ब्रह्म समाज को 2 भाग में बांटा गया, ठीक है। तो एक भारतीय ब्रह्म समाज की जो स्थापना है, ये अब केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आंसर लगाना है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, भारत में राजनीतिक दलों को जो है कौन मान्यता देती है? तो भारत में राजनीतिक दल जो है उसको देखिएगा तो क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल, इसकी मान्यता देने का काम जो होता है ये निर्वाचन आयोग का होता है। किसका होता है? तो निर्वाचन आयोग का होता है। निर्वाचन आयोग की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। निर्वाचन आयोग के द्वारा ही देखिएगा तो ये किसी भी क्षेत्रीय दल का जो होता है उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा देता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा ही जो है चुनाव का डेट घोषित किया जाता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा ही जो कहा जाता है, जो हमारे आर्टिकल 327 में चर्चा है, जो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष यानी न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो ये सब सारा काम जो होता है निर्वाचन आयोग का होता है। मुख्य न्यायाधीश जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज को मुख्य न्यायाधीश हो गया। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो अभी हैं ये कौन है? तो ये राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है, ठीक है। तो ये भी याद लेके चलना है आपको। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कर है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो पाकिस्तान का जो समुद्री तट है उसका भौगोलिक नाम जो रखा गया है, ये नाम रखा गया है मकरान तट। क्या नाम है? मकरान तट। लेकिन इसके साथ एक चीज़ आपको याद रखना है, जो पाकिस्तान और इंडिया के लेकर के बीच में एक तट के लेकर के बराबर जो है झंझोर चलते रहता है, झंझट चलते रहता है, उसका नाम क्या है? जो गुजरात के पास है। और ये पिछले बार दरोगा में क्वेश्चन आया था, तो उसका नाम था संक्रिक। क्या नाम है? संक्रिक जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जो है जलीय तटीय क्षेत्र है, जिसके लेकर के जो है आपस में झगड़ा चलते रहता है। उसके बाद आता है मालाबार तट। मालाबार तट के बारे में जानिए। मालाबार तट जो होता है ये केरल का जो किनारा होता है, इसे हम केरल का ये क्षेत्र जो केरल का है इसको हम कहते हैं मालाबार तट, ठीक है। उसके बाद आता है कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट जो है पश्चिमी समुद्री तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 4 में क्वेश्चन कर रहा है, प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो 4 धाम जो यात्रा है, हम जानते हैं बाबा शिव के जो शिवलिंग होता है 4 जगह का, वहाँ की यात्रा करने में ये 4 धाम होते हैं। और ये 4 धाम कहाँ पे हैं? तो ये है आपका उत्तराखंड, यहाँ पे सी हो जाएगा। 4 धाम यात्रा जो है दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्रा में से एक है, जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। इस यात्रा में शामिल 4 मंदिर, जिसमें देखिए एक तो होता है यमुनोत्री, दूसरा गंगोत्री, तीसरा केदारनाथ और चौथा बद्रीनाथ। तो कौन कौन 4 धाम मंदिर है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इसे जो है छोटा 4 धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा
एक और चार धाम है जो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया। तो आदि शंकराचार्य के द्वारा जो है 4 मठ का स्थापना किया गया था, उत्तर में भी, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। तो ये 4 मठ भी जो है आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया, उसको भी 4 धाम कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जो है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलित का कानून किसे कहा गया। तो यही जो आया था बिना अपील, बिना वकील, अब बिना दलित का कानून जो है ये 1919 का जो अधिनियम आया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा गया। क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा गया। इसको ही रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना गया। क्या नाम है गया? रॉलेट एक्ट के नाम से ही जाना गया। तो यही जो आया था रॉलेट एक्ट, उसके विरोध में देखिएगा तो कुछ जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे उसका विरोध किए, और इसी के विरोध के कारण जो है जो 2 व्यक्ति जो सैफुद्दीन और किचली को गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। जेल में डाल देने के बाद देखिए तो ये लोग जो है स्वतंत्रता सेनानी लोग जो होता है और ये आपस के गांव के लोग मिल करके जो अहमदाबाद के जो जलियांवाला बाग मैदान में एक जो है मीटिंग करते हैं। लेकिन उस समय में वहाँ का गवर्नर जो रहता है वो जनरल ओ डायर रहता है, गवर्नर जनरल ओ डायर रहता है, और वहाँ का सेना का जो प्रमुख होता है वो जनरल आर डायर होता है। ठीक है, आर डायर होता है। तो जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को आदेश देता है कि सब पे गोली चलवा दो, और ये आर डायर होता है अपने सेना पे बोल देता है गोली चलाओ। तो गोली चलाने के जैसे ही ये आदेश देता है, वहाँ पे गोली चलने के कारण हजारों लोग की मृत्यु हो जाती है। इससे आहत होकर उधम सिंह जो है जब फिर ब्रिटेन जाते हैं, और फिर ये जनरल ओ डायर को जा करके गोली मार देते हैं। फिर वहाँ पर उसको फांसी की सजा होती है। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए लगाना है। शारदा एक्ट के बारे में जानते हैं, जो है जो बालिका के विवाह से संबंधित ये शारदा एक्ट है। फिर होता है पिट्स एक्ट भी आपका जो शिक्षा अति से संबंधित है। क्या होते हैं? पिट्स एक्ट जो है पत्रकारिता से संबंधित शायद है, देख लीजिए एक बार। 6वां क्वेश्चन का इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद का जो स्तंभ है शिलालेख उसको बनवाया गया था ये हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा बनवाया गया था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या इलाहाबाद प्रशस्ति जो है गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण जो है शिलालेख साक्ष्यों में से एक है। समुद्रगुप्त के मंत्री तथा दरबारी कवि जो हरिसेन है इसकी रचना किया। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कर रहा है महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो महासागरों का जो निर्माण है ये आपका देखिएगा तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से निर्माण जो है महासागरों की जो है हुआ है। 8वां क्वेश्चन कर रहा है सबसे बड़ा कॉमोडिटी एक्सचेंज कौन सी है? तो सबसे बड़ा कॉमोडिटी एक्सचेंज जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको, देखिए इसमें डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन हम इसका पढ़ते हैं। कह रहा है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो कि नैस है। ये क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये न्यूयॉर्क जो स्टॉक एक्सचेंज जिनका नाम दी बिग बोर्ड है। एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है जो 11 वॉल स्ट्रीट लोअर मैनहट्टन न्यूयॉर्क में स्थित है। यह फरवरी 2018 तक जो है कितना US डॉलर में 30.1 ट्रिलियन पर अपनी सूचीबद्ध कंपनी के बाजार में पूंजीगत द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था। तो यहाँ तो दे रखा है सबसे बड़ा जो है कॉमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है, और आंसर में से दे रखा है ये, लेकिन आप लेके चलिए यहाँ पे BA लेके चलिए, जो है इसका कभी कभी जो है गलत दे देता है। 9वां क्वेश्चन का है पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? तो पीपुल्स डेली जो समाचार पत्र है ये जो संबंधित होगा किससे हो जाएगा? तो ये यहाँ पे चीन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? चीन से हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसकी स्थापना जो किया गया था ये पीपुल्स डेली समाचार पत्र का ये किया गया था 1946 में। ठीक है, इसको भी याद रखना है। 10वां क्वेश्चन कर रहा है FID किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है? तो ये जो है आपका हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल डेस जो है एच। यहाँ पे इसका आंसर जो है यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा, शतरंज का है। ठीक है, कह रहा है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस जो है चेस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ये इसका मुख्यालय जो हो जाएगा, ये मुख्यालय हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कहाँ हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में है इसका हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 20 जुलाई 1924 को। ठीक है, लेकिन इसमें जो है कितना देश शामिल है? तो इसमें कुल मिलाकर 195 देश शामिल है। 11वां क्वेश्चन कर रहा है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी ये 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में व्यापार, सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का युग था। इस क्रांति का समय काल जो है 1789 से 1799 तक था।
और बाद में जो है फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए नेपोलियन ने आंशिक रूप से इस क्रांति को अपने आगे बढ़ाया। क्रांति के द्वारा जो है राज्यतंत्र का उन्मूलन कर दिया, गणतंत्र की स्थापना की गई और अंत में नेपोलियन के नेतृत्व में जो है तानाशाह पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाना है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्य असैनिक वायुयान कौन सी है? तो ये जो हो जाएगा आपका सारस। क्या नाम है? सारस है। सारस हल्के यातायात की श्रेणी का पहला भारतीय बहुउद्देशीय असैनिक वायुयान है जिसे भारत में विकसित किया गया है। इसे जो है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, क्या नाम है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा निर्दिष्ट और विकसित किया गया था। सारस ने 29 मई 2004 को बेंगलुरु HAL हवाई अड्डे पर अपनी पहली उड़ान भरी थी। 13वां क्वेश्चन कह रहा है मैन ऑफ जो है ब्लड एंड आयरन, क्या है? मैन ऑफ ब्लड ऑफ आयरन के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो ये जो है ऑटो वान बिस्मार्क, क्या है? ऑटो वान बिस्मार्क को जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका जन्म देखिए तो 1 अप्रैल 1815, कितना हो जाएगा? 1 अप्रैल 1815 को जो हुआ था, जब उन्होंने विश्व इतिहास में आयरन चांसलर मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन कर रहा है क्षमावानी किस धर्म का त्यौहार है? क्षमावानी एक त्यौहार है, ये किस धर्म का हो जाएगा? ये जैन धर्म का है। जैन धर्म का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऋषभदेव के द्वारा दिया गया था, जो कि जो अब 24 तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर थे। तो जब पहला तीर्थंकर हो गया ऋषभदेव, उसके बाद 23वां याद रखिए, 23वां हो जाएगा पार्श्वनाथ और 24वां हो जाएगा महावीर स्वामी। 15वां क्वेश्चन कर रहा है बीमा क्षेत्र का विनियम कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र का विनियम जो करता है ये करता है IRDA के द्वारा। IRDA क्या हो जाएगा? IRDA IRDA इसे हम पढ़ते हैं और ये क्या हो जाता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज, क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका गठन जो किया गया था, जो कितने कब किया गया था? 1999 में। एक बार देख लीजिएगा, इसका गठन शायद 1999 में किया गया था। RBI का गठन 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक है? 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था, 1936 में हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट है SBI का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में, इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था SBI का। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन कर रहा है पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पर्यावरण के अध्ययन को जो कहा जाता है ये इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन कर रहा है 13 ताली, क्या है? 13 ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ये 13 ताली हो जाएगा राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। कहाँ पर? राजस्थान का ये प्रमुख जो है लोक नृत्य है 13 ताली। यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको बी लगाना है। शिव के ताल और पर्वतीय के लय से ताल शब्द बना है। जो है कामंड जाति के स्त्रियों जो है शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर इस नृत्य को करती है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन करें विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस जो है ये मनाया जाता है आपको 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। कह रहा है 7 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है घोषित किया। इसको जो है पहली बार 1966 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना। यह जो है उत्सव दुनिया भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन का इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है? इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस देखिएगा ये आपका भुवनेश्वर है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है बौद्ध स्थल ताबू मठ। कुछ मठ रहेगा आपको इंपॉर्टेंट, जो कि आपको लुसेंट के बुक में बहुत अच्छा से दिया हुआ है। तो इस ताबू मठ जो है, ये ताबू मठ कहाँ पे हो जाएगा? तो ताबू मठ से हो जाएगा, ये ताबू मठ शायद होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसी तरह से एक आता है बौद्ध मठ। बौद्ध मठ आपको कहाँ मिलेगा? राजगीर में मिलेगा। फिर अरुणाचल प्रदेश में भी एक मठ है, उसका नाम क्या हो जाता है? एक होता है डार्लिंग मठ। डार्लिंग मठ जो पाया जाता है आपका जो है मैसूर में बेंगलोर में पाया जाता है, कर्नाटका में है जो है डार्लिंग मठ। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है डाक टिकट संग्रह का शो क्या कहलाता है? डाक टिकट संग्रह का जो है शो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? ये कहता है फिलाटेली। इसका आंसर भी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन का हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो हवाई द्वीप समूह जो है ये प्रशांत महासागर में। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप का जो राजधानी है हीलो है। क्या है? हीलो इसकी जो है राजधानी है। और ये हवाई जो है इसकी सबसे बड़ी जो है द्वीप है, जो कि देखिएगा आपका कहाँ मिलेगा? ये अमेरिका का जो है, अमेरिका से पश्चिम के साइड में ये मिलता है प्रशांत महासागर में। इसी को जो है जो प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है।
23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? तो हरकिशन का जो उत्तराधिकारी बने थे ये गुरु थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के बारे में कहा जाता है, जो गुरु तेग बहादुर जो थे इनका जो है औरंगजेब ने फांसी, इनको जो है औरंगजेब के द्वारा फांसी पर चढ़ा दिए। ये कौन नंबर के? ये 9वें नंबर के गुरु थे, और यही गुरु अंगद हो जाएंगे, ये दूसरे नंबर के गुरु हो जाएंगे गुरु अंगद। गुरु अमरदास 3 नंबर के गुरु हो जाएंगे। यही अमरदास के द्वारा जो है जो आपको शहर जो है कौन सा, अहमदाबाद शहर बसाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है 24वां क्वेश्चन, आज़ाद बचपन की ओर। आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक जो हो जाएगा ये लिखा गया है कैलाश सत्यार्थी। किसके द्वारा? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है ये पुस्तक जो है लिखा गया है। आइए 25वां क्वेश्चन कर रहा है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो हम जानते हैं योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से 1956। लेकिन ये योजना जो चला था, तो योजना जो चला ये उसके बाद 2015 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है इस योजना को ख़त्म कर दिया। तो 2015 में ख़त्म करने के बाद जो है नई पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। तो नई पंचवर्षीय योजना शुरुआत क्या था, ये किसके द्वारा? तो ये किया गया था 1 जनवरी 2015 से किया था। तो इस समय में कौन प्रधानमंत्री थे? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा। और शुरू हुआ था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में। कारण नीचे प्रत्येक वर्ग के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, क्षुधा हो जाएगा तत्सम शब्द। इसके बाद 27 में देखिएगा तो मार्ग क्या हो जाएगा, मार्ग हो जाएगा तत्सम शब्द। अब कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा तो यहाँ पे उदंड हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला न होगा, छोटका न होगा, और ये देख लीजिए। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्प में पर्यायवाची शब्द को चुनना है। पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा ये विनायक। तो विनायक हम किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं विनायक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, आपको सटीक विलोम शब्द का जो है चयन करना है। ठीक है, तो कह रहा है अल्पज्ञ का क्या होगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्ण किया जाने वाला व्यवहार जो है ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा अनुग्रह। क्या कहलाएगा? अनुग्रह कहलाएगा। 32वां क्वेश्चन है, किस क्रम से जो है सही मेल नहीं है? तो यहाँ पर बचाना है किस में सही मेल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 32 का एक कर है ग्रह दशा या गृह घर, ये यहाँ पर बेमेल है। ठीक है, यहाँ पर बेमेल है। बाकी चीर बहुत समय सही है, चीर वस्त्र का खंड सही है। कर है तरनी सूर्य को कहा जाता है, तरनी नाव को भी कहा जाता है, सही है। मात्र केवल होता है और मात्र मतलब माता होता है, सही है। 13वां क्वेश्चन कर है, जिसका कोई कीमत न हो सके। वाक्यांश में एक शब्द जो होगा ये क्या हो जाएगा, जिसका कोई कीमत न हो सके उसको कहते हैं अमूल्य। क्या कहते हैं? अमूल्य भी हो जाएगा। कर हिंदी न फारसी मियाजी बनारस की अर्थ व्यंजना से मिलते जुलते अर्थ वाली लोकायुक्त का यह क्रमांक में कौन सा होगा? तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा। 34 का डी हो जाएगा। तन पर नहीं लगता खाए पान अलबत्ता। क्या हो जाएगा? तन पे नहीं लगता खाए पान अलबत्ता। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, किस क्रमांक में शब्द युग्म सही अर्थ भेद है? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है किस में, तो ये सी हो जाएगा इसका आंसर। मरीची का मरीची और रश्मि, मरीची का मतलब रश्मि और रवि। 36वां क्वेश्चन कर रहा है, फ्लू किसके द्वारा होता है? तो फ्लू एक रोग है जो किसके द्वारा होता है? ये होता है विषाणु के द्वारा, जिसे हम ये बैक्टीरिया कहते हैं, विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता होता है ये गामा किरणिक होता है। किसका होता है? 37 का सी होना चाहिए, गामा किरणिक होता है। उसके बाद देखिए तो बीटा किरणिक, उसके बाद अल्फा किरणिक होता है सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन कर रहा है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर की गई परिक्रमा में लगा समय ये कितना होगा? तो ये जो हो जाएगा इसका 27.3 दिन का, 27.3 दिन का। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन कर रहे हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 जो कि क्षारीय होता है। 40वां क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधे का जो खाने योग्य हिस्सा होता है ये प्रकंद होता है, जिसे हम तना भी कहते हैं। 41वां क्वेश्चन का है, नाभ के विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभ के विखंडन में ट्रिगर का काम करता है न्यूट्रॉन। कौन करता है? न्यूट्रॉन करता है। नाभ के विखंडन में मंदक का काम करता है, जिसे हम D2O कहते हैं, D2O कहते हैं, मंदक का काम करता है। और कंट्रोल के लिए कैडमियम या ग्रेफाइट का छड़ का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल करने के लिए कैडमियम या ग्रेफाइट के छड़ का प्रयोग करते हैं। कह रहा है, भारत का वर्डमैन
इन्हें कहा जाता है। तो भारत का वर्डमैन जो है ये कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। आपको 2 आंसर बताना है जो भारत में टाइगर मैन प्लस वाटरमैन, वाटरमैन, इन दोनों का कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट जो आएगा सेट उसमें हम बता देंगे, ठीक है। पहले आप लोग कमेंट करके बताइए इस दोनों का आंसर, टाइगर मैन किसे कहते हैं और वाटरमैन किसे कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लगभग पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 43वां क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो किया गया था ये बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 44वां क्वेश्चन, फायदम बराबर होता है? तो हम जानते हैं फायदम जो होता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो एक फायदम बराबर जो होता है 1.829 क्या होता है? 1.829 मीटर, अथवा इसे हम 6 फीट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन कह रहा है शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो शहद का मुख्य घटक जो होता है ये सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज होता है शहद का मुख्य शहद का मुख्य घटक होना चाहिए फ्रुक्टोज, क्योंकि मीठा सबसे ज़्यादा होता है फ्रुक्टोज ही होता है। यहाँ पे इसका आंसर लगाइएगा डी। नेक्स्ट कह रहा है जब परमदाब है तो परमदाब क्या हो जाएगा? गेज दाब प्लस एक बार। क्या हो जाएगा? गेज दाब प्लस एक बार, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन है नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है इसका फेरस सल्फेट का। किसका? फेरस सल्फेट का किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में कर रहा है गंध धातु में होता है। तो गंध धातु जो है ये किस किस चीज़ से मिश्रण से बनता है? तो ये बनता है आपको कॉपर, टीन और जिंक के। किसके? कॉपर, टीन और जिंक से बनता है। देखिए इसको कर सकते हैं, कह रहा है ये जो है गन मेटल लाल पीतल के रूप में भी जाना जाता है। ये जो है एक प्रकार का कांस्य है जो तांबे, टीन और जस्ता के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट आता है 49वां क्वेश्चन, कह रहा है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है ये होता है फिलोक्यूविनॉन। क्या है? फिलोक्यूविनॉन होता है इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन के का। विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का जमाने में जो है सहयोग करता है। 50वां क्वेश्चन कह रहा है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो जीवों में पाए जाने वाले जो रोग है उसको अध्ययन को हम जो कहते हैं क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पैथोलॉजी। क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। इसका आंसर सी लगाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 51वां क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य अवयव होता है ये कौन सा होता है? तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड एक नाइट्रोजन ऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण वायुमंडल के जल में जो है सल्फेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण धरती पर अम्लीय वर्षा जो होता है, यही अम्लीय वर्षा के कारण जो है ताजमहल का जो व्हाइट रंग है ये आपको फीका पड़ रहा है। नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन कह रहा है हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? तो जब भी पीला रंग आएगा हल्दी में तो इसके कारण जो हो जाएगा ये हो जाएगा कुरुकुमीन। क्या हो जाएगा? कुरुकुमीन होता है इसका मुख्य कारण होता है। हल्दी एक तरह का तना है जिसमें ये पीला रंग जो है कुरुकुमीन के कारण होता है। 53वां क्वेश्चन कह रहा है जल शीशा वाटर ग्लासेस का रासायनिक सूत्र जो होता है ये क्या होता है? तो वाटर ग्लासेस का रासायनिक सूत्र जो होगा इसका ये होगा Na2SiO3। क्या है? Na2SiO3 होता है, ठीक है। इसका याद रखिएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है उसके अध्ययन को हम जो कहते हैं इसके अध्ययन को कहा जाता है न्यूरो मतलब तंत्रिका मतलब होता है न्यूरो, ठीक है। और जब न्यूरो हो जाएगा और अध्ययन के बराबर होता है लॉजी तो क्या हो जाएगा? न्यूरोलॉजी। तो इसको याद रखने का ये भी है, न्यूरो मतलब होता है तंत्रिका और अध्ययन के लिए होता है लॉजी, तो क्या हो जाएगा? न्यूरोलॉजी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कल पीता, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब जो है सब में पाया जाता है? तो पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन जो है सब में पाया जाता है? तो हम जानते हैं जो तांबा होता है ये तांबा क्या है? सब में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? सब में तांबा पाया जाएगा। पीतल का याद रखिएगा ट्रिक से, तो पिताजी। क्या हो जाएगा? पिताजी यानी तांबा और जिंक हो जाएगा। इसके बाद आता है देखिए तांबा में तो तांबा होइएगा। उसके बाद याद रखिए कुछ जैसे एक याद रखिएगा घंटा धातु, बेल धातु जो होता है उसमें तांबा और टीन मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या याद रखिएगा कांसा जो होगा ये तांबा और जस्ता का मिश्रण से होता है। उसी तरह से एक क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेगा जो जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट होता है? तो 0% होता है। कितना परसेंट होता है? 0% होता है। तो जर्मन सिल्वर किस किस के मिश्रण से बनता है? तो ये बनता है तांबा, जस्ता और निकेल। किसके? तांबा, जस्ता और निकेल। इसमें सिल्वर की मात्रा 0 होती है। अब इंग्लिश का क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है 4 ब्रोदर ब्राउन एट वन एंड द सेम टाइम, यानी
4 ब्रदर बोर्न यानी 4 भाई का जन्म होता है एक ही समय में, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपको, ये हो जाएगा क्वाड्रोप्लेट्स। क्या है? क्वाड्रोप्लेट्स हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन का है स्किलफुल प्लानिंग द मूवमेंट ऑफ हिज ट्रॉप। इसका आंसर जो 57 का हो जाएगा ये हो जाएगा मैन्यूवरिंग, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे जो है अपोजिट शब्द जो है चुनना है, तो 58 का आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो स्क्वाइंडर हो जाएगा, ग्रैनर का स्क्वाइंडर हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रोडिगल का 59 का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, थ्रिफ्टी हो जाएगा। इसके बाद जो ईरर फाइंड करना है आपको, कह रहा है द स्टेट्समैन हैज ही लार्जर कैलकुलेशंस ऑफ ऑल इंग्लिश डिटेल्स। तो यहाँ पे ईरर जो 60 में दे रखा है ये आंसर है, बी में ईरर है। यहाँ पे कह रहा है जो बी में 60 में रिप्लेस करना है लार्ज को, लार्जर जो दे रखा है ये लार्जेस्ट करना है, लार्जेस्ट करना है, ठीक है, लार्जर के जगह पे। इसके बाद देखिए 61 में कह रहा है आई ऑलवेज इंजॉय टू रीड बुक, जो है नो ईरर। तो यहाँ पे 61 में जो आंसर में हो जाएगा, इसमें बी में ईरर है। यहाँ पे देखिए 2 का जगह जो हो जाएगा बाय रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टू रीड जो दे रखा है तो इसका कर सकते हैं सिर्फ रीडिंग होगा, ठीक है, रीडिंग हो जाएगा सिर्फ। यहाँ पे ये कितना का आसान है, यहाँ जो हो जाएगा रीडिंग लगा लीजिए और 2 को हटा दीजिए। 62 में क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आपको चुनना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टाइप में ही दे रखा है या क्या दे रखा, हाँ नीड टू सब्स्टिट्यूशन, हाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो 62 का आंसर जो हो जाएगा इसका सी लगाइएगा, विल बी फॉलोड बाय। नेक्स्ट है इसमें PQRS फॉर्मेट दे रखा है, यानी ABCD फॉर्मेट दे रखा है, आपको अरेंज करना है, अरेंजमेंट करना है। तो 63 का इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, DBCA। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द पर्पज ऑफ एजुकेशन मस्ट बी टू एटीट्यूड एज वेल एज टू इम्पैक्ट नॉलेज एंड स्किल। तो यहाँ ब्लैंक में भरना है, तो 64 का जो आंसर हो जाएगा ये आपको बी भरना है, रेक्टिनाइलेज। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द परसेंटेज प्रोड्यूस वाज फिल इन द ब्लैंक इन ल्यू ऑफ हिज प्रीवियस ईयर रेंट। यहाँ पे इसका आंसर 65 का जो हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब मैथ का क्वेश्चन है 66 नंबर, इसको सोल्व करिएगा, इसका आंसर सी आ जाएगा 11:40 PM में। 67 नंबर क्वेश्चन जब सबको सोल्व करिएगा तो इसका आंसर भी सी आ जाएगा, सॉरी इसका ये आना चाहिए, इसका ये नहीं आएगा, इसका 1 मिनट गलत है, इसका 2:40 PM होना चाहिए, ठीक है। 67 का आंसर जो है सी होगा। 68 का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 69 का आंसर जो है इसमें भी 8% की कमी हो जाएगी, बी हो जाएगी। फिर 70 आता है, 70 में आंसर जो है 150 हो जाएगा। 71 में आंसर मिलाइएगा तो इसका सी हो जाएगा। 72 का आंसर इसका भी बी आ जाएगा, 5 फीट। 73 का जो सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है 73 का 1:2 आएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 74 का आंसर जो है डी हो जाएगा, 5 PM हो जाएगा। 75 का आंसर जो करिएगा सोल्व तो इसका आंसर ए आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। इसके बाद कहता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है फोरक्सा ट्रक्स ऐप को जो है लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित हो जाएगा साइबर सुरक्षा से। किससे हो जाएगा? साइबर सुरक्षा से। इसका आंसर आपको सी लगाना है, साइबर सुरक्षा। ने 77 क्वेश्चन कर रहा है द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप, तो कामरूप किसका पुराना नाम है? कामरूप असम का नाम है, असम का नाम है। असम की राजधानी कहाँ है? तो गुवाहाटी है। तो किस में हो जाएगा? IIT गुवाहाटी में हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स क्या है? सिम्बैक्स भारत और किस अन्य देश में आयोजित होता है? तो सिम्बैक्स का मतलब जानते हैं, सिम का मतलब होता है सिंगापुर, क्या होता है? सिंगापुर। और एस का मतलब सिंगापुर, आई का मतलब इंडिया, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगापुर, ए हो जाएगा। 79 क्वेश्चन कर रहा है बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है? तो ये जो जीता है आपका ये हो जाएगा सात्विक साईराज, क्या है? सात्विक कसाईराज, उस रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी जो है दिखाई गई है? ये जो हो जाएगा बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दिखाया गया है। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य में कावेरी साउथ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अधिसूचित किया गया है? तो कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अधिसूचित जो किया गया है ये जो हो जाएगा इसका तमिलनाडु चेन्नई में किया गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 82 में क्वेश्चन कर रहा है किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो लगाया गया है मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 83 में क्वेश्चन कर रहा है टाइम पत्रिका के पर्सनल ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? यहाँ पे जो हो जाएगा वोलोडिमिर जेलेंस्की, क्या है जाए? वोलोडिमिर जेलेंस्की हो जाएगा, जो कि कहाँ का है? ये यूक्रेन का
यूक्रेन का जो है राष्ट्रपति है। क्या है? राष्ट्रपति है, यूक्रेन का राष्ट्रपति है। ठीक है, जो बाइडेन जानते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति है। एलोन मस्क तो बिजनेसमैन है। ग्रेटा थुनबर्ग एक पर्यावरण के लिए जानी जाती है। 84 में क्वेश्चन है, किस फिल्म के क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन जो है लैंग्वेज फिल्म अवार्ड जीता है? ये जो हो जाएगा इसका RRR। क्या हो जाएगा? RRR हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 50 में क्वेश्चन कर रहा है, किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है ये विश्व आर्थिक मंच, किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? तो इसका स्थापना डेट खाली याद रखिए 1971 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गूगल ने हाल ही में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट संचालित चैटबॉट जो है लॉन्च किया है? तो ये जो लिया किया है इसके द्वारा 86 का हो जाएगा B बॉट हो जाएगा। इसका आंसर B हो जाएगा। 87 में क्वेश्चन कर रहा है, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या रखा गया था? तो यह अभियान था दोस्त। क्या नाम था? अभियान दोस्त इसका रखा गया था। इसका आंसर 87 का C हो जाएगा। नेक्स्ट 88 में क्वेश्चन कर रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट जो बनी है ये कौन है? तो महिला लोको पायलट बनी है वंदे भारत एक्सप्रेस की, इसका नाम है सुरेखा यादव। क्या है? सुरेखा यादव। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है, हाल ही में जो LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे प्रमोट किया गया है? तो ये हो जाएगा तबलेश पांडे को। किसको? तबलेश पांडे को किया गया है। नेक्स्ट है श्री SL भायरप्पा, जिन्हें जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2023 मिला है। वह किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं कर्नाटक से। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन कर, पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कौन सा देश जो है 5,509 करोड़ रुपया देगा? तो ये देने का काम करेगा जो है जापान के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर B हो जाएगा। 92 क्वेश्चन कर रहा है, 15 से 17 जनवरी 2021 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव जो है कलरव का जो है आयोजन किया गया। ये किस अभ्यारण्य में किया गया है? तो ये जो किया गया इसका आंसर जो है नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में। इसका आंसर B हो जाएगा। 93 क्वेश्चन कर रहा है, बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से मुक्त कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो कृषि दृष्टि से ये 4 भाग में बांटा गया है। एक तो होता है उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र, दूसरा जो होता है उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र होगा, तीसरा दक्षिण पश्चिमी पूर्व जो है क्षेत्र हो जाएगा, उसके बाद दक्षिण पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र हो जाएगा। 94 क्वेश्चन कर रहा है, सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार में जो है देश का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो यहाँ पे बिहार जो सड़क दुर्घटना में देखिएगा तो 15वां नंबर पे है। बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या 2 है। नेक्स्ट है पेग्मामाइट चट्टान बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये 96 का इसका आंसर गया और मुंगेर में। 97 हो जाएगा, बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल का पवित्र नदी माना जाता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर बागमती को। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है तो निम्न में से किस वर्ष समझौता हुआ था? तो ये 98 का आंसर मारिएगा जो है 1959 ईस्वी में। गाया जी डैम किस प्रसिद्ध मंदिर के पास स्थित है? तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर विष्णुपद मंदिर के पास है। 2023 को नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज जो डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें कृषि और जल संसाधन के क्षेत्रीय देश में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों के बिहार में कितने जिले शामिल है? इसमें कुल मिलाकर 2 जिले शामिल है। ये बिहार का करंट अफेयर का जो है वीडियो अपलोड है MCQ फॉर्मेट में, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।